सबसे पहले आप सबको शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि हर शिक्षक दिवस में होता है, चेहरे बदल जाते हैं, कुछ चेहरे तो वही रहते हैं क्योंकि जेपीएससी की महिमा है। और जैसा कि आपने में से किसी ने कहा था कि ये पंचवर्षीय योजना है, तो कई लोग तो हैं जो 2-3 शिक्षक दिवस मना लेते हैं। कुछ का पहला होता है, कुछ का तीसरा होता है, हो सकता है कि पंचवर्षीय इसलिए चौथा भी हो सकता है। उम्मीद करते हैं कि 5वां नहीं हो, क्योंकि पंचवर्षीय योजना का खात्मा भी 5 वर्ष पूरा होने से पहले हो जाता है। ये त्रासदी है जेपीएससी की। लेकिन शिक्षक दिवस एक ऐसा दिन होता है, मुझे लगता है, मैं पर्सनली अगर बात करूं तो एक दिन आता है और मुझे कम से कम 364 दिन ये उत्साह और ऊर्जा देता है, जो मैं उसी मनोयोग से काम करूं ताकि फिर 365वां दिन वो एनर्जी को मैं जिस तरह से पेट्रोल भरा जाता है गाड़ी में, मैं भर सकूं। वो आप सबके प्यार और सहयोग से होता है। बहुत देर से ये कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि ये बहुत देर हो गई, क्योंकि आप सब की एक अलग प्रतिभा भी देखने में आई और साक्षात शिक्षकों की भी एक प्रतिभा देखने में आई, जो समय का पता ही नहीं चला। उसी तरह से जब हम अपने को फोकस करें जेपीएससी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पर, क्योंकि शिक्षक भी 2 तरह के होते हैं। एक शिक्षक जो आपको स्कूल कॉलेज के होते हैं, ट्रेडिशनल, जिनको सबको क्रॉस करना ही होता है, वो शिक्षा लेंगे तो वो शिक्षक होंगे ही। लेकिन दूसरे प्रकार के शिक्षक हम लोग हैं जो प्रोफेशनल हैं और आप जॉब के लिए आप उनसे मार्गदर्शन लेते हैं। तो भले 2 प्रकार के शिक्षक हों, लेकिन काम सबका वही होता है जो मूल रूप से एक शिक्षक का काम होता है, शिक्षा देना। लेकिन हम लोग का रोल कुछ और महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस वक्त तक आप बहुत मैच्योर हो चुके होते हैं। और यूँ कहें, जब ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है तो एक तरफ वो खुशी का समय होता है कि हम ग्रेजुएट हो गए, और दूसरी तरफ एक दुखी का समय होता है कि अब घोषित बेरोजगार हो गए। तो बेरोजगारी का समय कम से कम रहे, ये हम लोग की आशा होती है, हर एक बेरोजगार की आशा होती है। लेकिन जिस एग्ज़ाम की हम तैयारी करते हैं उस एग्ज़ाम में समय ज़रूर लगता है। इसलिए हम लोग का रोल हो जाता है कि एक तरफ शिक्षा भी देना, साथ ही साथ ऐसा मित्रवत व्यवहार करना जिससे स्टूडेंट में हमेशा एक एनर्जी और उत्साह रहे। तो मैं अपने को फोकस इसी पर ज़्यादा करूँगा इस संक्षिप्त संबोधन में, और मुझे लगता है कि मेरी बातें शायद आप लोग को कुछ एनर्जी प्रदान करें। पहले मैं उसी बात से कहना चाहूँगा जो कि आज आया, और आज के ही मैं सोशल मीडिया, जो कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसका संदर्भ लेते हुए मैं बताना चाहूँगा कि आज स्टूडेंट की क्या त्रासदी है, और ख़ास करके झारखंड की, और ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म किस तरह से उस त्रासदी को भी आप स्टूडेंट के कैरियर के दूसरे पहलू को उजागर कर देते हैं। जैसे मैं वॉच कर रहा था पिछले महीने से, मुझे लगता है लगभग 1 महीने पहले जेएसएससी का डेट आया कि 21-22 सितंबर को होगी। लगभग 1 महीना मुझे लगता हुआ होगा। जिस दिन ये घोषणा हुई कि 21-22 सितंबर को आएगी, उसी दिन मैंने लगभग सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर न्यूज़ देखने लगा, और 90% मैंने यही पाया, 98%, कि ये परीक्षा 21-22 सितंबर को नहीं होगी। पहला घोषणा के साथ ही सब कमेंट कर दिए कि ये परीक्षा नहीं होगी। 1-2% बोले कि हो भी जाएगी, हो भी सकती है। साथ ही साथ दूसरी घोषणा दी, देखा मैंने, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तो उसको लेकर भी बंटवारा देखा कि कुछ छात्र बोले कि होनी चाहिए और कुछ छात्र बोले, मैं उसी एग्जाम्पल से आपको बता रहा हूँ कि किस स्थिति से आप गुजरते हैं, आपको ले जाते हैं। आज जब कल पढ़ा कि एडमिट कार्ड जारी होंगे 17 को, तो अब वो बात तो खत्म हो गई कि नहीं होगी परीक्षा, वो सब गायब हो गए। अब बोले क्यों हो रही है परीक्षा, परीक्षा क्यों हो रही है, इस राज्य में नहीं होनी चाहिए परीक्षा। मतलब चित्त भी मेरा, पट भी मेरा। अगर नहीं होती
तो ये परीक्षा लेने के काबिल नहीं है। अगर हो रही है तो क्यों हो रही है? ये ऐसे नहीं हुआ है। और ये समर्थन मिल जाता है ज़्यादा लोगों का, क्योंकि हम लोग आयोग का, चाहे जेएसएससी हो जेपीएससी का, ऐसा कार्य देखे हैं जिससे भरोसा भी तुरंत हो जाता है कि ये सही बोल रहे हैं। तो इतिहास देखने की आदत रही है, और इतिहास अगर पलट कर देखते हैं तो ऐसा उदाहरण मिल जाता है कि कई बार एग्ज़ाम के डेट आए, एग्ज़ाम नहीं हुआ, ऐसा तो हुआ है। लेकिन उस वक्त भी मुझे याद होगा, अगर मेरे चैनल जो कुछ ही लोग देखते हैं, जो कुछ लोग देखते हैं, तो उनमें से मैंने उसी दिन कहा था कि जो कम से कम ऑफिशियल अनाउंसमेंट है उसको पकड़े रहो, और कभी ना कभी तो परीक्षा होगी, इसी तरह से अनाउंस होगा, इसी तरह से कोई डेट होगा, परीक्षा होगी, अपॉइंटमेंट होगा। क्योंकि मैं उस विचारधारा का नहीं हूँ कि परीक्षा होगी ही नहीं। ये पहला एग्ज़ाम है जिसमें बाप बेटा दोनों दे रहा है एग्ज़ाम, और बेटी है तो बेटी भी दे रही है। तो ये तो अनोखा एग्ज़ाम है, क्योंकि ये प्रोसेस 2015 से ही चल रहा है। तो उस इतिहास के कारण एक तो स्टूडेंट मायूस ही रहते हैं, प्लस चारों तरफ से स्पिन, फास्ट बॉलिंग सब होने लगता है, नहीं होगा नहीं होगा, कमीशन चोर है। तो स्टूडेंट के मन में ये फीलिंग आ जाता है कि अगर वो पास कर गया तो कमीशन ठीक है, अगर वो फेल कर गया तो कमीशन क्या है, चोर। इस मनोस्थिति में एक स्टूडेंट तैयारी यहाँ करता है, और यहाँ का माहौल ऐसा रहा। मैं आप सबको यही संदेश देना चाहता हूँ कि मेरे पास भी अनुभव है, और ऐसा अनुभव नहीं है। मैं पिछले 22 सालों से, जब से ये जेपीएससी एग्ज़ाम शुरू हुआ, तब से मैं स्टूडेंट को गाइडलाइन दे रहा हूँ। फर्स्ट जेपीएससी से लेकर के और अभी 11वीं से 13वीं जेपीएससी मेंस तक सभी बैच, सभी एग्ज़ाम्स के लिए मैंने तैयारी करवाई। तो जो व्यक्ति 22 साल से गाइडलाइन दे रहा है, वो निश्चित रूप से, शायद आप में से कुछ लोग जन्म भी लिए होंगे कि नहीं, या होंगे तो बहुत बच्चे होंगे उस समय। तो उस समय से मैं गाइडलाइन दे रहा हूँ, और मैंने यही पाया है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप पहले बात करें जेपीएससी की, तो जेपीएससी के अब तक जो कितने एग्ज़ाम हो गए, 7 एग्ज़ाम हो गए, टोटल 7 एग्ज़ाम हुए ना, उसके कंप्लीट हो गए, ये 8वां एग्ज़ाम। तो मैंने पाया कि फर्स्ट जेपीएससी और सेकेंड जेपीएससी जो एग्ज़ाम्स हुए थे, वो फर्स्ट दोनों जेपीएससी एग्ज़ाम्स की जब सीबीआई ही जांच चल रही है और जिस तरह से मामले आ रहे हैं, तो उसमें उस तरह के मुझे लगता है कि जेन्युइन कैंडिडेट की गुंजाइश शायद कुछ भी नहीं थी। मैं यूँ परसेंटेज में कहूँ तो 0। लेकिन थर्ड जेपीएससी से लेकर के अब तक जितने भी जेपीएससी एग्ज़ाम हुए, उस बारे में मेरा इंप्रेशन यही है कि देखिए, भ्रष्टाचार क्या केवल झारखंड की समस्या है, कि क्या भारत की समस्या है, कि विश्व की समस्या है? ये वर्ल्ड वाइड कॉन्सेप्ट है। तो इसलिए कोई भी जेपीएससी उस आरोप से मुक्त नहीं रहा, और इससे इनकार भी नहीं है कि शायद नहीं हुआ हो, इससे मैं इनकार नहीं करता हूँ। लेकिन मेरा जो अनुभव है, मैं वही आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरे यहाँ जो भी स्टूडेंट जिसका मुझे मेरी नज़र में लगा, जो यहाँ रेगुलर रहा और जो अच्छा परफॉर्मेंस करते रहा, आज तक मुझे वैसा कोई स्टूडेंट ही नहीं मिला जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ हो फाइनली। बस उसमें शर्त है, 2 शर्तें हैं जिसका पालन आपको करना चाहिए। पहले तो अगर आप सिविल सर्विसेज देना चाहते हैं और जेपीएससी पास करना चाहते हैं, इसका पास करने का फार्मूला नहीं बदला है, तैयारी का तरीका बदल गया है, मटेरियल्स बदल गए हैं, फार्मूला नहीं बदला है। अभी आप जिस दौर में चल रहे हैं वो रील्स का ज़माना है, जिसमें आपके पास 1 मिनट से भी कम पेशेंस है, और भी शॉर्ट्स का ज़माना है। जेपीएससी की तैयारी के लिए वो उस टेम्परामेंट से अगर तैयारी कर रहे हैं, तो उस टेम्परामेंट से तैयारी नहीं हो सकता। किसका हुआ? मैंने कहा कि जो भी स्टूडेंट जेन्युइन है उसका हुआ। वो किसका हुआ? जिसके पास वो टेम्परामेंट और पेशेंस है। मैं नाम लेना चाहूँगा महादेव महतो, जो कि अभी 46th रैंक, मुझे जहाँ तक याद है शायद 46 या 40s में ही रैंक है, जो अभी लातेहार में पोस्टिंग है। वो फर्स्ट जेपीएससी से एग्ज़ाम देना शुरू किए और 6th जेपीएससी में जाकर रैंक ले आए। आप उस पेशेंस को दाद देना चाहें। करेंटली आप अमित, जो आपके साथ भी पढ़ा होगा आप लोगों के साथ, अमित कुमार, जो बैकलॉग में अभी टॉप किया आपके विजय स्टडी सर्किल के सुपर 30 का वो स्टूडेंट है, उसको भी 8 साल लगे। ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं, तो उनमें मैंने जो खासियत देखी मैं बताना चाह रहा हूँ, वही खासियत को डेवलप कीजिए। दूसरा, एज ए बिग ब्रदर, एज ए गार्जियन, आप माने तो मैं एक सलाह भी देना चाहूँगा कि अगर आप में ये खासियत नहीं है, तो मुझे लगता है कि जेपीएससी जैसे एग्ज़ाम की तैयारी आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप समय इसमें इन्वेस्ट करेंगे, गार्जियन का पैसा बर्बाद करेंगे,
और फिर अंत में हासिल नहीं होगा, तब तक उम्र भी ज़्यादा हो जाएगी, फ्रस्ट्रेशन होगा। कौन सी खासियत? मैंने कहा रील्स के ज़माने से निकलिए। आपको अभी भी एक क्रिकेट टेस्ट मैच जो 5 दिन का होता है वो वाला ये खेल है, इसमें आपको धैर्य रखना ही पड़ेगा। जब आपको पता है कि ये पंचवर्षीय योजना है तो आप 1 वर्षीय योजना लेकर क्यों आते हैं इसमें? उस पंचवर्षीय योजना के लिए आपको 3-4 सालों का प्लान होना चाहिए आपके पास। 3-4 सालों का प्लान आपके पास होगा तो आप बेहतर कर पाएंगे, और 3-4 सालों में आपकी असफलता भी आपको महसूस नहीं होगी। हो सकता है कुछ लोग लकी हों जिनको वो 5 साल गार्जियन का सपोर्ट मिले, लेकिन ज़्यादातर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के होते हैं, उनके लिए अगर कोई गार्जियन को कहे कि मुझे 5 साल का सपोर्ट चाहिए तो शायद उनको ना मिले और वो टूट जाए। इसके लिए उनको अपना रास्ता देखना पड़ेगा, और वो रास्ता देखना पड़ेगा कि आप उतने मैच्योर हैं कि आप कुछ अर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले पेशेंस होना चाहिए। अगर आप असफल भी हो जाते हैं, आप खुद मानते हैं कि सब लोग तो सफल नहीं होंगे। अभी करंट की हम बात करें तो 342 पद है, और अभी मेंस 5700 लोगों ने दिया। अभी रिजल्ट आएगी लगभग 1100 का, और फाइनल रिजल्ट आएगी 342 का। क्या झारखंड में या पूरे भारत में मात्र 342 लोग ही एलिजिबल हैं? ये उनका संयोग बना, ये उनकी किस्मत ने उनको साथ दी, प्लस इस चीज़ को ना भूलें कि उनकी मेहनत भी रही। शायद आप उस 342 में सब कुछ था आपके पास, आपका उस वक्त किस्मत ने साथ नहीं दिया, लेकिन किस्मत कब तक रूठी रहेगी? अगर आप फिर खड़े होते तब। आप में से जो दूसरी बार, तीसरी बार ऑनलाइन भी देख रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट, अपने गिरबान में झांक के देखिए। जिस जोश उत्साह से आपने पहली बार तैयारी की, वो जोश और उत्साह और वो समय आप दे रहे हैं, अगर आप दे रहे हैं तो आप कभी भी असफल नहीं होंगे। आप नहीं दे रहे, आप केवल निगेटिव फोर्सेस पर जाते हैं, आप एक्सक्यूज बनाते हैं उन लोगों का जो भ्रष्टाचार के थ्रू जाते हैं। भ्रष्टाचार होता होगा, इनकार नहीं है, किसी समाज में हम भी रहते हैं, आप भी रहते हैं, लेकिन आप अपनी असफलता का कारण भ्रष्टाचार मानते हैं। जो लोग उसमें घुसे हैं, जो लोग उसको पास किए हैं, कितने लोगों से आप परिचित हैं? आप देखते हैं सोशल मीडिया, आप देखते हैं किसी का लेक्चर और उस पर अपना इंप्रेशन बनाते हैं। आप उसी पर अपना इंप्रेशन बनाते हैं कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। आप जितने पास किए, आप कितने लोगों को जानते हैं और कितने लोगों से मिले हैं और जिनका बैकग्राउंड जानते हैं। आप केवल उन लोगों को टारगेट करते हैं जिनके बारे में रूमर्स आते हैं, जिनके बारे में खबरें आती, रूमर्स ना कहें, सच्चाई भी हो सकती है, और अपनी असफलता का आप उस पर ठीकरा फूंकते हैं कि भाई देखो हमारा इसलिए नहीं हुआ कि जेपीएससी ने बेईमानी कर ली। लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये ग्राउंड लेवल से अलग है। हर चीज़ का एक सिस्टम है। आज ये कहना कि भ्रष्टाचार ज़्यादा है मुश्किल है, क्योंकि मैंने वो दौर भी देखा है कि जब पीटी के मार्क्स भी नहीं बताए जाते थे, मेंस के मार्क्स भी नहीं बताए जाते थे, कॉपियाँ नहीं देखी दी जाती थी। उस दौर में आप वापस जाएंगे तो देखिएगा कि क्या उस वक्त भ्रष्टाचार नहीं था। वो ऐसा है, आज हमारे पास मीडिया है, हमारे पास साधन है, और ऐसे कोई बच नहीं सकता है इस तरह से करके। तो पहले तो ये विश्वास कायम करेगा, जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस संस्था में आपको विश्वास करना होगा। संस्था में ने गलतियाँ किया है, संस्था का इतिहास दोषपूर्ण रहा है, इससे इनकार नहीं है, लेकिन आप हिंदुस्तान के किसी भी कमीशन, किसी भी आयोग के बारे में और फीडबैक लीजिए, आप क्या वो दोषों से मुक्त हैं? इसलिए आप उस चीज़ का आप एक्सक्यूज लेते हैं अपनी असफलता का, जिसका कि आप खुद जिम्मेवार हैं। अपने असफलता के लिए आप खुद जिम्मेवार हैं, या अपनी गलतियों से आप सीखना नहीं चाहते। अगर आप एक बार गिर गए हैं तो आपको उठना होगा, फिर भरोसे के साथ तैयारी करना होगा। दूसरी बात कि अगर आप उसी सोशल मीडिया और उसी चीज़ में विश्वास करते हैं कि सारे पद बिक गए, सारे भ्रष्टाचार की गति चढ़ गए, तो आप तैयारी क्यों कर रहे हैं? या तो आपको उस रास्ते पर जाना होगा, या फिर आपकी पहुंच से अगर वो बाहर है तो आपको इस रास्ते को ही छोड़ना होगा, जिसके सारे पद बिक जाते हैं, जिसके सारे का एक ही तरीका है पद प्राप्त करने का, और वो मेरे हाथ में नहीं है। तो हम क्या करेंगे? हम या तो हम रास्ता छोड़ेंगे, या फिर अपने मित्रों को इकट्ठा करेंगे, अपने सहयोगों को इकट्ठा करेंगे, और जिस तरह की क्रांति बांग्लादेश में हुई वैसा क्रांति करने की अगर क्षमता है तो आप कर सकते हैं वो क्रांति करके। अगर ऐसा लगता है आपको कि है तो क्रांति, अगर ये दोनों चीज़ नहीं कर सकते हैं तो आप एक निगेटिव माइंड से ही तैयारी कर रहे हैं कि इस कमीशन में हम घुस ही नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सारे भ्रष्टाचार ही है। तो फिर इस निगेटिव माइंडसेट से तैयारी का क्या फ़ायदा होगा? इसलिए वो डिवोशन नहीं आता है, आप टाइम पास कर रहे हैं। टाइम पास नहीं करना चाहिए। जो लोग भी, मैंने कहा कि इतिहास विजय स्टडी सर्किल का है, मेरा पूरा रिकॉर्ड दिया हुआ है, जो भी स्टूडेंट यहाँ रेगुलर रहा
जिसने हमेशा टेस्ट सीरीज में अच्छा परफॉर्मेंस किया, वो आज तक ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ। कुछ लोग रह गए हैं, तो अभी आएगा उसमें देख लीजिएगा उनका होगा। दुर्भाग्य से अगर इस बार भी नहीं हुआ फिर होगा उनका, लेकिन इतने लड़ने की ताकत बहुत कम लोग में होती है। लड़ने की ताकत भी होना चाहिए, ठानना चाहिए, जिद्दी होना चाहिए कि हम करके दिखाएंगे। नहीं तो आज ऑप्शंस बहुत हैं, आज ऑप्शंस हैं, आप बहुत जगह जा सकते हैं। इतना जो 5 साल 6 साल का अपना युवावस्था का समय, इतने आर्थिक जो हैं खर्च, ये क्यों करते हैं? हम अपना रास्ता भी बदल सकते हैं। इसलिए पहले तो आज से सोच को बदलिए आप, और पॉजिटिव सोचना शुरू कीजिए, और निगेटिव को मान के चलिए कि वो पूरे समाज का अंग है। उसको हम मिलकर भी लोग ख़त्म नहीं कर पाए, लेकिन वो हम लोग को ऐसा नहीं कि उसको एक्सेप्ट कर ले। अगर कोई रास्ता बनता है, हमारे तरफ से कोई योगदान हो सकता है, आपकी तरफ से कोई योगदान हो सकता है, तो हम उस व्यवस्था को बदलने की कोशिश करें, करना चाहिए। अभी कलयुग है हम लोग का, लेकिन घोर कलयुग नहीं है। जब जेपीएससी बिना कारण बताए आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दे और पता करने जाए तो बाउंसर से पिटवा दे, समझ गए? उस समय समझ गया कि घोर कलयुग आ गया। उस समय किसी का सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन आज वैसा समय नहीं है। आज तो कम से कम जवाब देती है कि आपका फॉर्म क्यों रिजेक्ट हो गया, आपको मार्क्स बता रही है। इसलिए अपनी असफलता से सीखिए, असफलता के बाद उठिए, खड़ा हुई। मैं अपने बारे में 2 मिनट में बता देता हूं कि आप में से कहा ना कि कुछ लोग ऐसे हैं जो 3 साल से लगे हुए, 4 साल, वो कई शिक्षक दिवस देखे, तो उनको मेरे बारे में पता होगा, मेरे पर्सनल भी पता होंगे, क्योंकि हर शिक्षक दिवस पर मैं शेयर करता हूँ। तो आज आप में से कई लोग नहीं जानते हो, तो आपको मैं बता दूं कि ये मैं अपने पर्सनल अनुभव से भी कह रहा हूँ कि कोई भी काम जो मैं अभी कर रहा हूँ, ये एक दिन में खड़ा नहीं हुआ। मेरे पास आज जो मुझे बताते हैं एडमिशन इंचार्ज, यहाँ के मैनेजमेंट के लोग, कि आपके नाम पर एडमिशन होता है, आपके कारण इंस्टीट्यूट 95% आपके कारण चल रही है, 5% अन टीचरों का सहयोग है। ये मुझे वो वक्त याद है जब 2002 में ये इंस्टीट्यूट शुरू हुई थी। मुझे देखकर लोग भाग जाते थे। मेरी शुरुआत, इंस्टीट्यूट की शुरुआत केवल 3 स्टूडेंट यही पढ़ाएंगे। मुझे देखकर पता नहीं, उस समय हाइट भी इतना ही था, मोटा भी उस समय भी नहीं था मैं, और उनको लगता था कि हिस्ट्री भी यही पढ़ाएंगे, पॉलिटी भी यही पढ़ाएंगे, इकोनॉमी भी पढ़ाएंगे। तो वो अपना इंप्रेशन बना लेते थे कि ये इस इंस्टीट्यूट की क्या स्थिति होगी, इनके पास कोई टीचर नहीं है, इनके पास सामर्थ्य नहीं है, एक टीचर कैसे पढ़ा सकता है। और आज मैं पढ़ाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि 22 साल से आप समझ लें कि कितना समय हो गया, और एक इंस्टीट्यूट के लिए जितने से ज़्यादा टीचर जुड़े हों उतना इंस्टीट्यूट के लिए बढ़िया होता है। लेकिन आज एडमिशन होता है कि अब सर पढ़ाएंगे तभी एडमिशन लेंगे, तो फ़र्क है कि नहीं? वो समय भी मुझे याद है कि जब यहाँ पर कोई भी स्टाफ नहीं था। वो समय भी मुझे याद है कि जेपीएससी के बारे में कोई जानते नहीं थे और परीक्षा नहीं होती थी। फर्स्ट जेपीएससी ऐसा हुआ, सेकेंड जेपीएससी ऐसा हुआ। आप सोचिए कि मैं भी एक काम कर रहा था, मुझे कितनी असफलताएं झेलनी पड़ी, लेकिन मैंने जिद ठानी थी कि एक समय आएगा, जो मैंने कहा था वही हुआ। कि उस समय मैंने कहा था कि आज मुझसे कोई पढ़ना नहीं चाहता है, लेकिन एक समय आएगा जो मुझे ढूंढ के लोग आएगा। तो आज मुझे गर्व है इस संस्थान से, इसी जगह से। बहुत लोग अभी भी एडमिशन नहीं लेते हैं, बिल्डिंग की हालत देख के पता नहीं कब गिर जाएगा ये, इसलिए नहीं लेते हैं। कहीं दूसरे इंस्टीट्यूट जो चकाचौंध है वहाँ चले जाते हैं। लेकिन मैंने उस शिक्षक के यहाँ पढ़ाई की थी जिसके यहाँ बैठने के लिए मैं नीचे बैठ के पढ़ता था, लेकिन मैं सीट नहीं देखने गया था, मैं बेंच नहीं देखने गया था, मैं उनसे पढ़ने गया था। अब मुझे लगा कि सर पढ़ा सकते हैं मुझे, तो वो अगर दड़ी पर भी पढ़ा देंगे, वो खड़ा होकर भी बोलेंगे तो मैं पढ़ लूँगा, मुझे बेंच नहीं चाहिए। और 1.5 घंटे मैं मेहनत करके जाता था। वैसे मैंने बहुत कम ट्यूशन ली, लेकिन मैंने जिनसे लिया स्कूलिंग डेज में, इस प्रोफेशनल में तो मैंने कभी नहीं लिया। तो वैसे हम पढ़ते थे। आज बदल चुका है माहौल। मैं समझता हूँ कि एक बेसिक आपको देना चाहिए, लेकिन आप किस चीज़ के खोज में हैं और किस चीज़ पर आप जाते हैं। आप प्रचार तंत्र के पीछे जाते हैं जो प्रचार करे। कई लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि सर आपके यहाँ इतनी क्वालिटी है, आपके सब्सक्राइबर क्यों नहीं बढ़ते, आपका प्रचार क्यों नहीं ज़्यादा होता है। जिसका जिस चीज़ पर ध्यान होगा वही होगा। समय भले बदल गया है, लेकिन जो व्यक्ति जैसा रहता है वो अपने में बहुत बदलाव नहीं कर सकता, समझ गए। जिसका प्रचार पर ध्यान होगा वो प्रचार ही करेगा, जिसका ध्यान पढ़ाने पर होगा उसके लिए प्रचार का समय नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि विजय स्टडी सर्किल अगर 22 सालों से एग्जिस्ट कर रही है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग समय के साथ नहीं चले हैं। समय के साथ चले हैं और ये रिजल्ट ही है जो हमें सस्टेन की है।
और जो क्वालिटी वाले पढ़ने वाले कितने। अगर हमारे सब्सक्राइबर कम हैं, जितने भी सब्सक्राइबर हैं आप देख लीजिए रिजल्ट कितनी आती। वही पढ़ने वाले लोग हैं जो हमसे जुड़ते हैं। जो पढ़ने वाले लोग नहीं हैं उनको अपने आप ऑटोमेटिक हनुमान जी यहाँ से बाहर भेज देते हैं। फिर हालत तक आएगा, उसका बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, चला जाएगा दूसरे जगह, क्योंकि उसको पास ही नहीं करना है। जिसको पास करना है वही आएगा यहाँ पे, जिसको फेल करना है वो इधर उधर जाएगा। कभी कौशल जी का हो जाएगा कि पैसा बहुत मांगते हैं, कभी हो जाएगा कि नहीं ठीक नहीं है, बिल्डिंग खराब है, क्योंकि उसको राहु का प्रकोप उसको लेकर चला जाएगा। जिसका मंगल और बृहस्पति मजबूत होगा वही आएगा। तो मैंने आपको संक्षेप में बताया कि मुझे इस इंस्टीट्यूट को खड़ा करने में ये स्थिति मेरी रही 7 साल। 7 साल आप जेपीएससी को दिए, 8वें साल जाके मेरी स्थिति ऐसी हुई जो कि मैं सोच सकता था कि मैं रांची में टिका हूँ। 7 साल तक मेरा बैग हमेशा तैयार था, क्योंकि मेरी आर्थिक स्थिति खराब नहीं थी। मैं एक ब्यूरोक्रेटिक फैमिली का था और फैमिली के लोग नाराज़ थे कि मैं घर छोड़कर इतना स्ट्रगल क्यों कर रहा हूँ। मेरे पास उस समय भी ऑप्शन था जो मैं स्टेट पीसीएस की तैयारी कर सकता था उस एज में, लेकिन फिर भी मैंने जिद पकड़ा था कि मैं यही काम करूँगा। यहाँ की कठिनाई को मैं शेयर नहीं करता था, क्योंकि अगर मैं शेयर करूँगा तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन तैयार था कि मुझे रांची छोड़ना पड़ता। तो वो इसलिए क्योंकि मेरी जिद थी और मैंने इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश किया। वैसी जिद है जेपीएससी के प्रति आपको। जिनको जिद है उनके लिए रास्ता बना है और बनता है। आप क्या हैं कि आपको कहा कि आप रील्स के ज़माने में, क्योंकि आपके पास पेशेंस खत्म हो गया। आप इस टीचर को जज करते हैं जो क्वेश्चन आउट करके ले आए। हम 200 क्वेश्चन दे दें और जेपीएससी के 100 क्वेश्चन आए, वो बढ़िया टीचर। और जो इतना पढ़ा रहा है 6 महीने से 7 महीने से सारा चीज़ पढ़ा दिया, वो खराब, क्योंकि आपके पास वो 6 महीना पढ़ने का पेशेंस नहीं है। इसलिए आप वो एक्चुअली धैर्य खो चुके हैं। जो धैर्यवान हैं, जो मेहनती हैं, इंटेलिजेंट नहीं भी हैं। जेपीएससी को और यूपीएससी को इंटेलिजेंट लोग नहीं चाहिए। इंटेलिजेंट लोग का सिलेक्शन इसमें नहीं होता है। किसका सिलेक्शन होता है? धैर्यवान का होता है और जो मेहनती होता है उसका होता है। और कोचिंग का और टीचर का रोल मात्र 20% है। 20% क्या है? खासकर शुरुआती दौर में ज़रूरत होती है कि हम केवल आपको रास्ता बताएंगे कि आप इस रोड से जाइए, आपको स्टेशन जाना है तो हम बताएंगे सीधे जाओ, ओवरब्रिज से लेफ्ट मुड़ जाना। ये सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता है। इससे ज़्यादा शॉर्टेस्ट तो मुझे नहीं पता है रांची रेलवे स्टेशन का। जो थोड़ा बुड़बक टीचर होगा पहले लालपुर भेजेगा, उसके बाद बहू बाजार से भेजेगा आपको, उससे भी महाबुड़बक होगा वो कांके भेज देगा आपको, और उससे भी महाबुड़बक हो सकता है पहले रामगढ़ भेज दे आपको। तो ये ऑनलाइन वाले जितने हैं वो आप समझ लीजिए कि इसमें आपको चयन करना होगा कि कौन कौन सा रास्ता दिखा रहा है, और उतना आपको मेहनत करना होगा, डेडिकेशन। और एक्सक्यूज़ देना छोड़ दीजिए, बहानेबाजी छोड़ दीजिए। मुझसे पूछिए, होता है आदमी प्रयास करता है कई फील्ड में, क्योंकि मैंने भी यूपीएससी का 2 बार इंटरव्यू दिया, लेकिन मुझे लग गया कि मेरा काम लगता है कि नौकर बनना नहीं है, मेरा काम बनना है शहंशाह राजा बनने का काम है। इसलिए कई बार मुझे काफ़ी तकलीफ हुई जब मेरा 4 अटेम्प्ट ख़त्म हो गया था। आप समझ सकते हैं, जो अगर आपको कहे कि आपका चांस ख़त्म हो गया जिसके लिए आपने इतनी सेवा की, आप जो इतना मुझे पढ़ाते हुए देख रहे हैं, इतने सब्जेक्ट्स को मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या ऐसे ही ये ज्ञान आ गया? आप जितनी मेहनत करते हैं उससे दुगुना तिगुना मेहनत मैंने यूपीएससी के लिए किया था। 15-16 घंटा मैं पढ़ता था, क्योंकि पढ़ना मेरी हॉबी उस वक्त भी थी, अभी भी हॉबी मेरी बची हुई। उस 15-16 घंटा पढ़ने के बाद, उस फेयर संस्थान में रहने के बाद, जहाँ भी मेरिट से होते थे, जिस स्टूडेंट को मैंने पढ़ाया था, जो मेरा कलीग था जिसको पढ़ाया, वो सब आईएएस, आईपीएस, एलाइड सर्विसेज, स्टेट पीसीएस में हो गए, लेकिन मेरा नहीं हुआ। इस तो आप समझ सकते हैं, जब मेरा लास्ट चांस था तो मेरी क्या स्थिति रही होगी। लेकिन जब मैंने इतनी मेहनत की, आप उतनी मेहनत करके अपने गिरबान में झांकिए। लेकिन किसी ने उस वक्त मुझे एक शिक्षक बन के गाइड किया था कि तुम नौकर बनने का प्रयास कर रहा है, तुम इतना निराश क्यों? क्योंकि मुझे लगता था कि मेरी ज़िंदगी में मैंने पढ़ाई के अलावा मेरे पास कोई ज्ञान नहीं था, कोई भी व्यवहारिक ज्ञान नहीं था। मैं उस परिवार से था जिसमें कि कोई भी सामान लाने के लिए मुझे पता ही नहीं था कि अरवा चावल क्या होता है, उसना चावल क्या होता है। मेरी अपब्रिंगिंग ऐसे फैमिली से हुई थी जिसमें मुझे कोई कष्ट नहीं, कोई जानकारी नहीं थी। उस व्यक्ति को, उस चीज़ के लिए मैंने तैयारी की, और इतनी मेहनत करने के बाद लगातार 4-6 साल 7 साल, ग्रेजुएशन के बाद, इवन ग्रेजुएशन के समय हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट मेरे फादर को लेटर लिखे थे कि इसको बोलिए कम पढ़ेगा। ये ऐसा लेटर अप्रिशिएशन आता था जो आप समझ नहीं सकते कोई टीचर लिखेगा। इसके बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, इतना मेहनत के बाद। तो क्या मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई? तो कभी कभी क्या होता है कि आप जिस चीज़ के लिए प्रयास करते हैं शायद किस्मत में आपके लिए वो नहीं होता। लेकिन मुझे पछतावा नहीं रहा। मुझे पछतावा इसलिए नहीं रहा क्योंकि मुझे लगा कि शायद वो 5% जो लक का भी फैक्टर है मेरे पक्ष में नहीं है।
इसलिए मैंने उस दिशा को बदल दिया। तो मैं वो नहीं चाहता हूं कि आप लोग के साथ वैसा हो, लेकिन कभी कभी होता है कि आप बार बार प्रयास कर रहे हैं, बार बार उस चीज़ को जा रहे हैं, तो शायद किस्मत में आपके लिए दूसरे है, तो वो जो ज्ञान अर्जन होता है वो दूसरे जगह काम आता है। हिंदू फिलॉसफी आप पढ़े होंगे, हिंदू फिलॉसफी हर कर्म का फल मिलता ही है। शायद मैंने उतनी मेहनत की थी इसलिए आज मैं ऐसा पढ़ा रहा हूँ। आप पॉलिटी पढ़िए, आप इकोनॉमी पढ़िए, ज्योग्राफी पढ़िए, आप हिस्ट्री पढ़िए, सबके बारे में हम लोग तैयारी करते तो पढ़ते ही थे इतना डीप। आप कितना किताब पढ़े हैं? आप गिरेबान में झाँके, आप किताब नहीं पढ़े हैं, आप नोट्स पढ़े हैं, गाइड पढ़े हैं, किताब पढ़ना छोड़ दिए। कितने लेक्चर में आप जो देखते हैं, कितने लेक्चर में आप 1.5 घंटा बैठ करके क्लास सुनते हैं? आपको चाहिए 10 मिनट का क्लास, आपको चाहिए 20 मिनट का क्लास, उससे आप केवल पास करते सकते हैं JSSC जैसे एग्जाम, ऑब्जेक्टिव एग्जाम, JPSC जैसे एग्जाम पढ़ने के लिए चाहिए धैर्यवान। वो कितने लोग हैं धैर्यवान और ज्ञानवान? इसलिए जितने भी चैनल चलते हैं सब ऑब्जेक्टिव के ही ज़्यादा चलते हैं। मेंस के देख लीजिए, मेंस के मैं पढ़ाना चाहता हूँ तो जो लोग पढ़ते हैं वही लोग पास करते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा कि वो क्वालिटी को मत छोड़िए और वो विश्वास को मत खोइए। अगर संस्था में विश्वास नहीं है तो अभी भी मैं कहूँगा कि आप विश्वास को नहीं है तो आप छोड़िए, इस लाइन में नहीं रही, क्योंकि रहना यही है, देना यही है। और JPSC का इतना साल हो गया, ठीक है। मेरा काम, जो स्टूडेंट्स मेरे साथ आते हैं, जुड़े रहते हैं, बस आप लोग से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप कोई भी चीज़ को जज सोशल मीडिया पर मत कीजिए, समझ गए? जैसे कि आज आप किताब को क्यों देखते हैं? आप अगर कोई चीज़ को पढ़ना है, गूगल में आप खोज लेते हैं सब चीज़, गांधी का असहयोग आंदोलन गूगल में खोज लेते हैं, उसके बाद भी आपको गूगल पर भरोसा होता है? 4 चैनल पर चार तरह का इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है, फिर कहाँ जाते हैं आप? उसी पर जाते हैं, बिपिन चंद्रा की किताब पर जाते हैं। उसी तरह से आप कंपटीशन को देखिए, आप हर चैनल पर विश्वास आंख मूंद कर मत कीजिए, आप सेलेक्ट कीजिए क्या पढ़ना है। आज के समय में तो इतना इन्फॉर्मेशन है, इतनी जानकारी है। हमारे समय में किताब को लेने के लिए दिल्ली तक जाना पड़ता था, और आज तो सब चीज़ है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। सेलेक्ट कीजिए मटेरियल को। तो क्या करना चाहिए? मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा, 3 चीज़ को आप ध्यान रखिए, तभी आप सफल हो सकते हैं। और चौथा चीज़ आपके हाथ में नहीं है। 3 चीज़ क्या है? पहला चीज़ आपको कि आप अपने को फोकस्ड कीजिए, अपने स्टडी पर जो गोल है उसको निर्धारित कर लिए, करना क्या है। तैयारी करना है तो तैयारी कीजिए। दूसरा चीज़ आपको डिसाइड करना है कि तैयारी किस तरह से आपको करनी चाहिए। ऑफ कोर्स यहाँ बैठे हुए हैं तो आप इंस्टीट्यूट की तरफ जा रहे हैं, बहुत लोग सेल्फ स्टडी करते हैं, सेल्फ स्टडी है, आपको ज़रूरत है तो आप गाइड ले लीजिए, तो आप वहाँ पर रहिए। और सबसे महत्वपूर्ण है कि आप धैर्य के साथ रखिए और निगेटिव खबरों से दूर रहिए, विश्वास रखिए। आपका जो व्यक्ति आपको बोल रहा है वो 22 साल से अनुभव है। जितने भी व्यक्ति आपको दूसरे लोग बता रहे हैं वो हमारे भी अधिकतर स्टूडेंट रहे हैं। जो आज उपदेश दे रहे हैं, ज्ञान बांट रहे हैं, वो हमारे सब स्टूडेंट ही रहे होंगे। एक टीचर का काम क्या होता है? टीचर का काम होता है मोटिवेट करना, स्टूडेंट में एक उत्साह जगाना। और चैनल खोलने के बाद अगर उस चैनल को देखने के बाद लगे कि उत्साह ही खत्म हो गया, उत्साहहीन हो गए, तो फिर वो टीचर कहाँ हुआ? पहला गुण तो टीचर का यही होना चाहिए कि उत्साह वर्धन करे। इसलिए आप पेशेंस के साथ तैयारी कीजिए, विश्वास के साथ कीजिए, और एक्सक्यूज देना छोड़ दीजिए कि इसके कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। आप अपने में झांकिए। पीटी नहीं पास किए तो पीटी लायक थे जो लोग पास किए मिलिए, जो पास किए उनसे मिलिए। और केवल भ्रष्टाचार का गुंजाइश जो रहता है, जहाँ पर कुछ लोग उस छेद का सहारा लेके घुस जाते हैं, उसको रोल मॉडल बनाते हैं। रोल मॉडल उसको बनाइए जो कि अपने मेहनत से और अपने ऊर्जा से हुआ, ये काम कीजिए। चौथा चीज़ जो आपके अधीन नहीं है, जो मैं महसूस करता हूँ पर्सनली, मेरे साथ भी नहीं थी, वो मेरा बस नहीं था। मेरा बस नहीं था कि जब मैंने इतनी पढ़ाई की, इतने लोग मैंने अपने कलीग को गाइड किया, उनका क्यों हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ? तो बस मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें प्रारब्ध होती हैं। आप देखते हैं कि एक 2 रूममेट है, एक आराम से खेल रहा है और दूसरा बहुत पढ़ रहा है। जो पढ़ रहा है उसका नहीं हुआ, रूममेट का हो गया। जो खेल रहा था कम में पढ़ रहा था, क्योंकि पिछले जन्म से ही वो पढ़ रहा है। आप पिछले जन्म में 2 मर्डर किए थे, तो आपका भी अगले जन्म में क्या हो जाएगा? JPSC। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। मैंने पिछले जन्म में लगता है 1-2 मर्डर किया होगा, ज़्यादा नहीं किया होगा, क्योंकि अगर ऐसा रहता तो पूरा बर्बाद ही हो जाता। इसलिए एकाध हो सकता मर्डर नहीं किया होगा, मारपीट करके छोड़ दिया होगा। तो इसलिए मेरा दूसरा रास्ता मिल गया, दूसरी आजीविका मिल गई। तो वो होता है प्रारब्ध, भाग्य, जिसको आप बदल नहीं सकते मेहनत से। हाँ, भाग्य को भी बदला कब जा सकता है? जबकि आपके लिए एक्सीडेंट निर्धारित है। हो सकता है वैसा एक्सीडेंट हो जो कि आपका जान ले ले, लेकिन आपने मेहनत की, सावधानी रखी, तो हो सकता है पैर टूट के रह जाए। तो हो सकता है डिप्टी कलेक्टर नहीं मिले, DSP नहीं मिले,
वित्त क्या है, मिल जाए, एजुकेशन मिल जाए, वो विश्वास रखिए आप। जब तक विश्वास नहीं रखिएगा कि जिस चीज पर हमारा वश नहीं है, तब तक आप सफल नहीं हो सकते। समझ गए? इसलिए आज से आप लोग सहमत हैं? बोलिए कि आप लोग जोश और उत्साह के साथ पढ़ेंगे। बिल्कुल। और अगले शिक्षक दिवस में हम उम्मीद करते हैं कि आप में से कई लोगों का कल्याण हो जाए, वो उनका जो है जेपीएससी हो जाए और अगले लोग आए। ये बात हमने पिछले बार भी कहा, फिर भी दोबारा हो गया। इस बार तो उम्मीद था कि पक्का हो जाएगा, लेकिन दुर्भाग्य से नहीं होगा। उम्मीद करते हैं कि देखिए पॉजिटिव में आ गया कि जेएसएससी का डेट आया, अब उम्मीद है कुछ दिनों में जेपीएससी का भी आएगा। और पॉजिटिव सोचिए, और जो होना होता है वो तय होता है, बस उसको बर्दाश्त करने की शक्ति होनी चाहिए। तो ऑल द बेस्ट आप सबको, और इसी के साथ जो साथ आप पढ़ाई करेंगे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आदरणीय विजय श्री सर्कल के डायरेक्टर पवन सर। आप जो हमारे बीच में जो वाक्य रहे